जहाँ है, जैसा है, जिस हाल में है, अभी का अभी शुक्राना कर, तेरी चिंता होन लगी सी, बात को मखौल में ना उड़ाई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी, बड़भागी हैं हम। बहुत 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 हमारा भाग्य, कहते हैं ना कि उच्च भाग्य वाले हैं हम, क्योंकि हमें स्वयं भगवान कहते हैं शुक्राना करने को। जिस तरह गुरुजी ने हमें कितनी बड़ी दात बख्शी है, ये अ, हम नहीं समझ पाते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन ये बख्शीश कितनी बड़ी है ये मुझे गुरुजी ने समझाया आज एक संगत अंकल के थ्रू। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पर। संगत जी, आज एक सत्संग मेरे सामने में आया और उसमें था कि अंकल बहुत प्यार से बता रहे थे कि गुरुजी के लिए जो उनकी भक्ति होती है, हमारी भक्ति होती है, वो गुरुजी की मेहर है ऑफ कोर्स, लेकिन हम जिस परिवार में पले बड़े हैं, जिस रूट से हैं, उसमें हमने क्या देखा है कि हे माँ, ये चीज़ हो जाएगा तो हम आपको ये चढ़ाएँगे, हम ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे। तो हमेशा हमने एक डील की है भगवान के साथ और हमें वही सिखाया गया है कि जो भगवान है ना, वो उनसे डरो, वो हाँ, उनसे डर के रहो, हमेशा एक डर। गुरुजी जब आए तो गुरुजी ने हमें उस डर से बाहर निकाला। जितने भी जब भी कल एक बहुत प्यारा सत्संग हमारी अ, ये लस्सी आंटी, शर्मा आंटी जो हैं गुरुजी की, उन्होंने शेयर किया और तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि जब भी मनुष्य भगवान जब आए धरती पे, तो जिस भी फॉर्म में आए तो उनको कष्ट बहुत उठाने पड़े। उन्होंने हर वो तकलीफ़ सही जो हम मनुष्य लोग सहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्रेरणा बने जब भी आए। लेकिन उन्होंने हर वो तकलीफ़ सही, हर वो परेशानियों का अनुभव किया, बशर्ते कि उनको भी वही अ, वैसे ही गुरु धारण उनको भी करना पड़ा। तो जब भगवान को भी इतना कुछ धरती पे आके करना पड़ता है, तो हम ये कैसे समझ लेते हैं कि हमें आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, और जबकि हमें मिला हुआ है। अच्छे भले पले परिवार में हम लोगों का जन्म होना, ये एक शुक्राना है। हर दिन खाने के लिए थालियों में अच्छी-अच्छी रेसिपी, ये भी शुक्राना है। बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े हमेशा रहना शुक्राना है। घर में गद्दे वाले बिछौने पे सोना शुक्राना है। कभी भी ये चिंता नहीं होना कि हमारे परिवार में अगले दिन क्या बनेगा, ये भी शुक्राना है। हमारी सबकी साँसें चल रही हैं, ये भी शुक्राना है। हम कहीं बाहर जाते हैं और सकुशल लौट के आते हैं, ये भी शुक्राना है। हमारे अंदर में हर एक दिन एक नए विचार का जन्म होता है। हम या तो उसको सुविचार में कन्वर्ट करें या दुर्विचार में, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा गुरु हमें रास्ता दिखाने के लिए हमेशा बैठा है। अब ये हम पे है डिपेंड करता कि हम उसकी माने या ना माने। ये भी एक शुक्राना है कि हम ऐसे बड़भागी हैं कि हमें ये दरबार मिला है, उसका भी शुक्राना है। संगत जी, उसके बाद उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई कि जब गुरुजी को भी पढ़ाई बहुत करनी पड़ी थी और गुरुजी पढ़ाई करते-करते बड़े सारे करिश्मे भी दिखाया करते थे। बहुत सारे करिश्मे दिखाया करते थे। और एक दिन क्या होता है ना, उन्होंने बताया कि जब सचखंड की बात आई कि एक दिन एक आंटी आई थी, बहुत प्यारी, कोई बाहर की थी, और गुरुजी ने उनके लिए एक सचखंड का एक प्रसाद फ़ॉर्म किया था। ऐसे हाथ हवा में हिलाया था और उनको दिया था। लेकिन आंटी बता रही थी कि वो बहुत काइंड थी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास हम सबकी जो सोच होती है, बात यहाँ पे है कि हमें अगर कुछ अच्छी चीज़ मिलती है ना, जैसे कि मान लो अभी हम कहीं जाएँगे और हमें अगर कुछ बहुत प्यारा-सा कोई उपहार मिलेगा, तो हम ना अपने फैमिली वालों से भी छुपा लेते हैं। नहीं, नहीं, ये हमारी है।
लेकिन उन्होंने बोला कि उस वक़्त एक दयालुता थी सबके हृदय में। जब उस आंटी को गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद ब्लेस करके दिया, तो वो उस गुरुजी को कहती है कि गुरुजी इसको सब में बाँट दें? तो गुरुजी बहुत खुश हो गए थे। हाँ, बाँट दें। तुरंत नैपकिन आ गए थे और उसमें से थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा करके सब में बँट गया था। लगभग 50-60 संगत थी। सोचिए एक लड्डू में से सबको उसमें से मिले। ये कितनी बड़ी बरकत थी और ये सुनना कितनी बड़ी बरकत थी। शुक्राना मेरे बाबा उस सत्संग का हिस्सा बनाने के लिए, जब आपके सचखंड का प्रसाद हमें भी मिल गया, वो सुनते-सुनते ही। संगत जी, कभी-कभी कल वहाँ पे एक चीज़ और के का ज़िक्र हुआ था कि हम लंगर में किसके हिस्से के लिए खाते हैं, किसके लिए वो बाइट लेते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। एक-एक घूँट जल प्रसाद, चाय प्रसाद का हमारे किस रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या फिर जिसका गुरुजी को कल्याण करना होता है, उसके लिए वो घूँट होता है क्योंकि हम उनसे जुड़े होते हैं। संगत जी, मैं नहीं समझ पाई थी कि कल गुरुजी ने मुझसे एक सेवा अनजाने में कैसे ले ली थी। संगत जी, जब मैं वहाँ पे चाय का घूँट भर रही थी, जब चाय प्रसाद मेरे हाथ में था और शबद चल रहे थे, उस वक़्त क्या हुआ ना कि अचानक से एक अंकल आते हैं और जिस रूम में हम बैठे थे, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है और गुरुजी हर पल हमारी परीक्षा लेते हैं। इस बात का तो पक्का-पक्का विश्वास रखिए अपने मन में। हर पल हमारा टेस्ट होता है। संगत जी, उस वक़्त क्या होता है, अचानक से आते हैं और वो विंडो का जो ये था, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, पर्दा ही बोल देती हूँ। पर्दा हटाया उन्होंने और उसके बाद विंडो के जो स्लाइडर थे, उसको उन्होंने ऐसे कर दिया कि बाहर का सब कुछ दृश्य हमें दिख रहा हो। संगत जी, जब वहाँ से बाहर दिख रहा था, अच्छे से मेन रोड दिख रहा था उनके घर के आगे का, उस क्रम में कई फ्लाइट्स गए, वो भी दिखा मुझे। और 8-10 एम्बुलेंस मुझे वहाँ बैठे-बैठे, जहाँ पे मैं बैठी थी वहाँ से रोड सीधा दिख रहा था और वहीं दीवार पे गुरुजी का वो एक कॉर्नर बना था और गुरुजी का वो स्वरूप लगा था। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि जो गुरुजी ने मुझे सेवा ब्लेस की हुई है कि एम्बुलेंस के लिए तनु मंत्र जाप करना है, वो सेवा गुरुजी ने उस सत्संग के दौरान ली। चाय प्रसाद पीते-पीते, हर एक घूँट में, तो ये कितनी बड़ी कृपा है, ये कितनी बड़ी दात है। किस-किस के लिए उन्होंने हमसे ये सेवा ली, हम नहीं समझ पाए। और संगत जी, और लंगर खाते हुए भी मैंने कहा कि गुरुजी, अपने लिए तो आपने कहा है कि उन्होंने, आंटी ने कहा बहुत प्यारे से, भाटिया आंटी ने, कि जब गुरुजी ने एक बार आपके परिवार को थाम लिया, फिर उन्हें कुछ कहना नहीं है, वो सब कुछ सँभालते हैं। अगर आपको प्रार्थना करनी है, तो जिसको ज़रूरत है उसके लिए कीजिए। अगर आपको अरदास करना है, तो जिसको ज़रूरत है उसके लिए कीजिए। आप तो गुरु की शरण में हैं, आप तो उनकी शरणाई हैं। वो तो आपको हमेशा टेक केयर में रखे हैं। आप कहें ना कहें फ़र्क नहीं, क्योंकि गुरु जब हाथ पकड़ लेता है तो वो जन्मों तक आपके साथ होता है। तो संगत जी, मैंने कहा कि गुरुजी, आप मुझसे जिसके लिए भी जब सेवा लेना चाहेंगे मुझे इशारा ज़रूर दे देना। ये कह के मैं वहाँ से संगत जी फिर अपना ध्यान में इधर और चीज़ में लग गई। अब संगत जी, आज मेरे पास एक कॉल आता है। देखिए कैसे गुरुजी हमें वो चीज़ बताते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सत्संग और कुछ तो इतने-इतने ऐसी-ऐसी जो शिल्पी आंटी ने शेयर किया, ऐसे रोंगटे खड़े होने वाले सत्संग थे कि शरीर में कुछ नहीं बचना और फिर से ठीक होना। आज जब मैं घर पे हूँ और दिन में एक कॉल आता है और उस वक़्त भी मैं गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी और उससे पहले मैं मेरा वाला सत्संग जो रिलीज़ हुआ था, वो सुन रही थी मैं। और वो भी जब गुरुजी का कल के मैं दरबार गई थी, वही वाला सत्संग था। और उसके बाद मैं कल्पना भाटिया, जो हमारी संगत है, कल्पना आंटी, उनका सत्संग था।
मैं उनका सत्संग सुन रही थी और उनके सत्संग में क्या हुआ, जब वो सत्संग कर रही थी, तो मैं उस वक़्त अपने मंदिर में पूजा कर रही थी। जैसे-जैसे वो सारे भगवान का नाम ले रही थी, वैसे-वैसे मैं भी अपने भगवान का मंत्र जाप कर रही थी। इतना प्यारा वो मोमेंट था मेरे लिए। थैंक यू कल्पना आंटी, आज आपका थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत कनेक्ट किया मुझे आज भगवान से। संगत जी, जब मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, उससे पहले ही एक कॉल आता है और कॉल हमारे पति के कज़न ब्रदर का था। उनके दोस्त की वाइफ़ के लिए कुछ प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझसे शेयर किया कि भाभी, आपसे मैंने बात किया था पिछले अक्टूबर-नवंबर में। तो मुझे याद आया कि हाँ, बात तो किया था और मैंने उनको जल प्रसाद की बात बताई थी, गुरुजी के बारे में कहा था, तो उनको ट्रस्ट आया था। उनका बच्चा बहुत छोटा है संगत जी। संगत जी, उनकी वाइफ़ को ना एक अजीब-सी चीज़ हो गई 2 दिन पहले, सॉरी 1 वीक पहले। वो ना अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनका भी ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। वो तो ठीक हो गया, वो सिस्ट उनका ट्यूमर वाला हो गया था। वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, फिर अचानक से ना एक दिन वो बच्चों जैसी हरकत करने लगी, मतलब उनका मेंटल डिसऑर्डर होने लगा और वो ना नाचने लगी, फिर अपने हस्बैंड को कुछ से कुछ कहने लगी, चाय पिला दो, घूमने चलते हैं, बच्चों वाली हरकतें। और संगत जी, अचानक से ना उनके हस्बैंड को बहुत चिंता होने लगी, तो वो लेके गए हैं इसको कि इसका ब्रेन का एमआरआई करा लेते हैं। एमआरआई उसका क्लियर आया, कुछ नहीं निकला। उसके बाद 2-3 दिन ये ठीक रही, वैसे में ही कभी-कभी उसको ये अटैक आते थे कि बचपन वाली हरकतें करने लगती थी और अचानक से इसका क्या हुआ ना कि इसके एक दिन ये चलते-चलते ही गिर गई और इसके ना पैर, हाथ में कोई जान नहीं लग रहे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब चल रही है लेकिन सेंस नहीं है, पकड़ के किसी तरह करवा देते हैं और 5-6 दिन के अंदर ये बेड रिडेन हो गई। अभी ये 1 हफ्ते पहले की बात है, अभी वो बेड पे रहती है, तो मैंने पूछा वो खाना खा रही है? तो कहते हैं खाना तो खा रही है लेकिन हर टेस्ट में ना रिपोर्ट नॉर्मल आया है और डॉक्टर बता रहे हैं न्यूरो वाले कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वीकनेस है। और उन्होंने मुझे बोला कि आप ना अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए कि ये हुआ क्या है इनको। मैंने बोला ठीक है, आप रिपोर्ट भेज दीजिए। मैंने सोचा ये मेरी सेवा रखे हैं गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मैंने कहा गुरुजी, आप ये सेवा मुझसे लेना चाहते थे क्या? तो गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि उसके लिए जल प्रसाद भेज। क्योंकि गुरुजी आखिरी जब कहते हैं ना कि सारे रास्ते बंद होते हैं, तब गुरुजी अपना दरवाज़ा खोलते हैं। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं उस उनके लिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनको ठीक कर दो, लेकिन अगर उनको ठीक होना है तो उनको रास्ता दिखाओ। संगत जी, उनके बारे में पता किया तो उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और लेकिन मैंने गुरुजी के सामने मैं प्रार्थना करती हूँ और पूरे संगत परिवार के सामने, सब में गुरु रूप है। मैं उनके लिए आज मंत्र जाप करना चाहूँगी कि उनका नाम प्रिंसी है और उनके लिए गुरुजी उन पे उनको मेहर करें और गुरुजी तो देखते ही हैं कि कैसे एक जो बच्चा कुछ नहीं कर पाता था, उसको चाय प्रसाद पिला के गुरुजी ने उसको सीए बना दिया। जिस बच्चे में जान नहीं थी, जो गोद में उठ के आया था, जो आंटी स्ट्रेचर पे आती थी, आखिरी क्षण में उनको गुरुजी ने चला-चला के नचाना शुरू कर दिया। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो गुरुजी की एक बेटी है प्रिंसी, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी बच्ची बहुत छोटी है, 2 से 3 साल की है वो। और उसके हस्बैंड ने बहुत कातर भाव से मुझे आज कॉल किया था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। गुरुजी कहते हैं पेन ना सुना करो, लेकिन मैंने गुरुजी को बीच में रख के ही सुना, क्योंकि कभी-कभी हम जरिया बनते हैं किसी को हील करने के लिए। तो गुरुजी, मैंने उस वक़्त आपका शब्द चला के रखा था, क्योंकि आपने ही वो सेवा दी थी। और संगत जी, गुरुजी ने भाव दिए कि इसको मंत्र जाप और लॉकेट प्रसाद भेज दो इसकी वाइफ़ को, बोले ना पहना देने के लिए। और संगत जी, मैंने ऐसा ही किया और गुरुजी के हुक्म से। और संगत जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाए। संगत जी, मैं उनके लिए मंत्र जाप करना चाहूँगी और गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। सर्वथा कल्याण करना बाबा, सर्वथा कल्याण करना। जय गुरुजी। और हाँ संगत जी,
उनकी ना आँखों की विज़न भी जा रही है, तो उनके साथ ना ये भी दिक्कत हुई है। तो संगत जी, हर तरह से जो-जो सत्संग हम इस बीच में सुन रहे थे ना, सब कुछ उस बच्ची के साथ हो रहा है। तो ये क्या कनेक्शन है? हमको सत्संग सुना के गुरुजी किस-किस का कष्ट कटवाते हैं, हमसे जुड़े हर रिश्ते का ऐसा दरबार कहीं नहीं देखा था संगत जी। जैसे-जैसे गुरुजी से प्यार बढ़ता है, वैसे-वैसे गुरुजी की परीक्षा और वैसे-वैसे गुरुजी की कृपा बढ़ती जाती है। शुक्राना, 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 अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 8 बजकर सुबह के 8 बजकर 2 मिनट पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए बारंबार दंडवत प्रणाम कर रही हूँ गुरुपा। और कृपा करना, मेहर करना, अपना नाम जपाना, अपना शुक्राना कराना गुरुजी। मैं ये शुक्राना सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 24 तारीख है और आज छठा नवरात्रा है। माँ कात्यायनी का नवरात्रा है। माँ माता रानी की सदा ही जय हो। जय हो मैया रानी। सबका भला करना, सबको सुख समृद्धि शांति और अपने चरणों का प्यार देना माता रानी। आपकी सदा ही जय हो। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। सौम्या एंड विपिन जी को भी जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा जीवन खुशियों से भर देने के लिए आपका अलग अलग शुक्राना। मेरे जीवन में सुबह उठते ही उजाला भर देने का शुक्राना। हमेशा अपने अंग संग रखने का शुक्राना। मेरे को धैर्य और साहस देने का शुक्राना। मुझे अपने पावन मंत्र जाप कराने का शुक्राना। मुझे अपना सत्संग शुक्राना सत्संग कराने का शुक्राना। मेरी जिंदगी से सारे कांटे दूर करने का शुक्राना। सारे दुख आप अपने दामन में समेट लेते हो प्रभु जी, उसका शुक्राना। और आपकी जो रक्षा चारों दिशाओं से बरस रही है गुरुपा, उसका शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे को आपने संभाल रखा है, उसकी देख रेख आप कर रहे हो। उसको बहुत सारी ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आपने कह दिया है तो उसकी चिंता मत कर, मैं उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तो आप ले ही जाएंगे गुरुजी। मुझे उसकी फ्यूचर की जो चिंता आप हटा रहे हैं गुरुजी, उसका आपका लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं तेरे बच्चों के सपनों को पूरा करूंगा, गुरुजी का वचन है। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आप कह रहे हैं घर का माहौल ठीक होगा, बच्चों के कष्ट कटेंगे, बस मंत्र जाप शुरू कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं जब भी फोन खोलो कि आज का शुक्राना कर ले, तेरे सारे बड़े कष्ट कट जाएंगे। तेरी जिंदगी में खुशियों का खजाना भर जाएगा। तू मेरी प्यारी बेटी है प्रभु जी। अपनी प्यारी बेटी बनाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटा, मैं तो तेरे घर के बाहर बैठा ही तेरा इंतजार कर रहा था, तू कहाँ मुझे ढूंढ रही है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा। घर के बाहर ही क्यों आप बैठे रहते हो गुरुपा, मेरे घर के अंदर होते हो आप। मैंने जो अपना ऊपर मंदिर, नीचे आपका मंदिर है और ऊपर और ज़्यादा दूसरे देवी-देवताओं की मूर्तियाँ जिस स्लैब पे रखी हुई हैं, उसका कपड़ा मुझे कितनी बारी हिलता हुआ कल से कल भी महसूस हुआ, परसों भी हिला, जबकि कोई और पर्दा वगैरह कुछ नहीं हिल रहा था गुरुजी। आप मेरे मंदिर में मौजूद है उसका शुक्राना। सारे बड़े-बड़े कष्ट आप काट देते हो गुरुपा, उसका शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है तेरे नाम की ब्लेसिंग्स लिखी लिखी जा चुकी है। मैं तेरे घर आया हूँ, ब्लेसिंग लेके आया हूँ। बस तेरा सत्संग सुनना बाकी है जी गुरुपा, वो तो बाकी है अभी गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी सेवा से खुश होके आया हूँ। अब मेरी बात कभी भी अनसुनी मत कर और सत्संग सुन, सारी तांत्रिक शक्तियों का नाश होगा। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तांत्रिक शक्तियाँ हमारे जीवन से हटा दो गुरुजी। हमारे जीवन में आपके होते हुए इनका क्या काम? ये कहाँ से आ सकती हैं गुरुपा? आपके सामने किसी की क्या शक्ति गुरुजी? सब शक्तियाँ आपके सामने फ़ेल हैं। कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा गुरुजी। आप उनका मुँह तोड़ जवाब दे देते हो गुरुपा। आप उनको सबको हमारे रास्ते से हटा देते हो। सारे कष्टों को भी हमारे रास्ते से हटा देते हो। ये तांत्रिक शक्तियाँ अपना मुँह लेकर अपना वापस चली जाएँगी गुरुजी। आपकी एक उँगली के इशारे से वो हमें छू भी नहीं सकती हैं, हमारे पास आ भी नहीं सकती गुरुजी। क्योंकि हम तो आपके चरणों में बैठे हैं और हमने आपकी उँगली थाम रखी है, आपने हमें थाम रखा है। तो क्या मजाल गुरुजी, इस कोई भी जादू टोना तांत्रिक शक्तियाँ अगर है कोई गुरुपा तो उन्हें दूर भगाइए, दूर हटाइए। हमारी ज़िंदगी में अब वो वापस कभी ना आएँ, हमारे घर के माहौल को कभी वो खराब ना करें गुरुपा। आपकी शक्तियों से ही ये घर चल रहा है, आपका सहारा ही बहुत बड़ा है गुरुजी। आपके सत्संग से हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है गुरुजी। और ये सत्संग सुनती रहती हूँ गुरुपा, जितना आप सुनवाते हो गुरुजी, जितना आप मुझे वरदान देते हो, उतने सत्संग मैं सुन लेती हूँ गुरुजी। ये भी आपका एक बहुत बड़ा वरदान है। आँखों की सुरक्षा के लिए सत्संग भेजते हो, आँखों के लिए वरदान होता है, ऐसे सत्संग भेजते हो गुरुजी। बहुत सारे आँखों के लिए आपने बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सारे सत्संग सुनवाए और मैंने सुने हैं गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बीमारी अब टिकेगी नहीं, बस खत्म ही हो जाएगी। मेरी आँखों की रक्षा भी आप कर रहे हो गुरुपा, इसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी। आपने हमें धैर्य दिया है, साहस दिया है, हमें शक्तिशाली बना रहे हो। कभी भी दिल घबराता है, तो आपका नाम लेते ही हमें साहस आ जाता है, धैर्य आ जाता है, सारी दिल की घबराहट दूर हो जाती है गुरुजी। आपका जल प्रसाद पीने से भी सारी दिल की घबराहट दूर होती है। कल पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द था, काफ़ी भाग-दौड़ थी घर के अंदर कल, गैस नहीं आ रही थी, तो बहुत बार किचन तक मुझे चक्कर लगाने पड़े और मैंने सिर्फ़ थोड़ा-सा तिलक, अपना चंदन तिलक में जल मिलाया था और उसी से ही पैरों की मालिश करी। तेल नहीं मिलाया, कुछ नहीं किया, बस उसी से ही मेरे पैरों का दर्द ठीक हो गया गुरुजी। इतना चमत्कार है, इतना ये हमारी संजीवनी बूटी की तरह आपका जल प्रसाद है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हमारा
घर का जो भी जल प्रसाद जल भर के मैं आपके चरणों में रख देती हूँ गुरुजी। सबको आप जल अमृत बना देते हो गुरुपा। आपकी बड़ी-बड़ी शुक्रिया, शुकराना, धन्यवाद, थैंक यू गुरुपा। आपकी चरणों की छाया में ही, छत्र छाया में ही मेरा सारा दिन कट रहा है, मेरा अगला दिन चढ़ जाता है और पूरा दिन बहुत अच्छे से जो बीत जाता है गुरुजी, और अच्छी-सी नींद, गहरी नींद आप सुला देते हो गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है गुरुजी। आपकी कृपा से पेट भी ठीक रह रहा है गुरुजी अब बहुत ज़्यादा गैस नहीं बन रही है गुरुपा। घर की ही बनाई हुई चीज़ें, जीरा, अजवाइन और सौंफ जो मिला के 4-5 इलायची भी डाल देती हूँ, जो पीस के मैंने रख ली हुई है गुरुपा, उसी का ही रात को सोते टाइम थोड़े से लूक वार्म वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ पी लेती हूँ गुरुजी। आपका ही बताया हुआ है ये चमत्कारी इलाज, सब ठीक कर देते हो गुरुजी पेट की बीमारियों को। बस आँखों का जो चिंता है उसको दूर करो गुरुपा। आँखों में पानी काफ़ी आता है और ख़ारिश भी होती है, और ये मेरा धुंधला दिखना जो है उसको ख़त्म करो गुरुजी। मैं साफ-साफ देखना चाहती हूँ, साफ-साफ दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में बैठ के आपकी दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहती हूँ और करती हूँ रोज़ गुरुजी। जो आपने ब्लेस किया है पाठ मेरे बेटे के लिए, वो मैं कर रही हूँ गुरुपा। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये आस ना छूटे, ये प्यास ना छूटे आपके चरणों की गुरुजी। आपके चरणों का ध्यान ना छूटे, आपके चरणों में सिमरन ना छूटे गुरुजी। किसी भी तरीके से मेरी मेडिटेशन भी कराओ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बुक्स तो इतनी कोई मेरे पास है नहीं है जो मैं बुक रीडिंग करूँ। कभी-कभी मैं दुखभंजनी का पाठ पढ़ लेती हूँ आपके चरणों में। अब फिर जब आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ूँगी गुरुजी। और जपजी पाठ सुनती हूँ, हनुमान चालीसा सुनती हूँ गुरुजी। ये सब आपकी ही दया से है, आपकी ही कृपा से है गुरुपा। आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, ज्योत भी जल रही है गुरुजी। आपकी नाम की महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है। बख्शनहार हमें बख्श देना, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं हम पूरे दिन में। मन, वचन, कर्म, वाणी से कुछ भी हमारे से गलती हो गई हो उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ। आपसे क्षमा माँगती हूँ, अपने पितरों से क्षमा माँगती हूँ, कुल के देवी-देवताओं से क्षमा की याचना करती हूँ। हमें बख्श दो, हमारे सारे गुनाह बख्श दो, जीवन में समृद्धि लाओ, रुके हुए काम, व्यापार जो भी हैं उसको दोबारा से शुरू कर दो गुरुजी, चला दो। किसी भी चीज़ की ना कमी रहे गुरुपा, व्यापार में, अपने काम में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। आप ही ध्यान रखो, आपका ही संसार है, आपका ही घर है, आपका ही मेरा काम भी आपका, मेरा घर भी आपका। सब कुछ आप देख रहे हैं, सब आपकी देख-रेख में हो रहा है। सब आपने सँभाल रखा है गुरुपा। मैं कुछ नहीं सँभाल रही हूँ, सब आपने सँभाल रखा है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। यहीं विश्राम विराम लेती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी, जय बजरंगबली। आज बजरंगबली का वार है, मंगलवार है। मंगल करना, संकट हरना, सबको बल बुद्धि विद्या देना प्रभु, सबके कारज पूरे करना, सबके विघ्न दूर करना। जय बजरंगबली, जय ओम नमः बजरंगबली, जय शिवाय शिव बजरंग। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार पुनः गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से, गुरु जी की नाती की तरफ से बोलते हुए प्रारंभ करती हूँ कि गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उसको ठीक लोगों से कनेक्ट करने का, उसको उसकी जो वो कर रही थी सीपीटी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए H1B वीज़ा के लिए, उसको कंप्लीट कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका जो लास्ट का एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोगों से मिली, बहुत अच्छे प्रोफेसर से मिली। वो आप ही की कृपा थी गुरुजी, क्योंकि उसको मैं रिमाइंडर भेजती रहती हूँ कि जो गुरुजी गलत, जो तुम सोच रहे हो गलत हो रहा है, उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग है, कुछ टीचिंग्स हैं। तो जब उसको फोकस वहाँ कराती हूँ तो उसका जो आगे का होता है वो बहुत अच्छे लोगों को इनकाउंटर करती है। तो इस बार वही हुआ। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। इससे गुरुजी उसका ट्रस्ट एंड फेथ और बढ़ता है आपसे, और फिर वो दोनों ही चीज़ों को देख पाती है। रोज़ वो एनकाउंटर कर रही है, कभी ऑफिस में, कभी ऑफिस के लोगों के साथ, कभी अपने ऑफिस के बॉस के साथ, ऑफिस के कोलीग्स के साथ। बहुत डिफरेंट, बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर है आजकल लोगों का, और उतना ही चैलेंजिंग आपकी जॉब में, स्पेशली टेक्निकल में जॉब में आपके लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि बहुत स्ट्रेसफुल और स्ट्रेनुअस है आजकल। तो उसको वो फ़ील करते हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्ची है, नीचे गिरती है, फिर आप ही उसको हाथ पकड़ के, लिटरली आप ही हाथ पकड़ के ऊँचे उठाते हैं, उसको पॉज़िटिव चीज़ें दिखाते हैं, तो उससे वो बढ़ रही है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उन उन संगत लोगों जी से के लिए ये बोल रही हूँ जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको आगे चैलेंजेस बता रही हूँ, ताकि कलयुग है और बहुत टफ चैलेंजेस हैं। पर अगर गुरुजी का मेन उसका थंब रूल जो मैं जस्ट बोलना चाह रही हूँ मैसेज का, कि गुरुजी ही, अगर गुरुजी में विश्वास है तो गुरुजी ही उनको हाथ पकड़ पकड़ के वो मुश्किल चीज़ों को क्रूस कराते हैं और उसमें लाइफ लेसन्स देते हैं, जो कि वो ध्यान रखते हुए अपने को मैच्योर कर सकते हैं, उनको अपने को फाइन ट्यून कर सकते हैं, कहना चाहिए। गुरुजी के लेसन से, गुरुजी के शब्दों से, वो शब्द तो नहीं सुन सकती जो मैं सुनती हूँ गुरुजी के, वही उसको फ़ोन पे बताती रहती हूँ या कुछ भेजती रहती हूँ। एटलीस्ट जब भेजती हूँ तो ऊपर गुरुजी का स्वरूप आता है और वो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लेती है हिंदी में, हिंदी को। तो वो भी जितना वो टाइम 1, 2, 3 मिनट लगाती है, तो उससे भी गुरुजी की वाइब्रेशंस जाती हैं उसमें। तो अगर हम धीरे-धीरे अपने बच्चों में, गुरुजी के बच्चों में ये संस्कार देते रहेंगे, तो उनमें बहुत पॉज़िटिविटी आएगी और जो गुरुजी की डिविनिटी आएगी, और हर चीज़ दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा। क्रिटिसिज़्म से नहीं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स समझेंगे उसको। वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इसलिए समझेंगे क्योंकि उनको लगेगा उससे उनको लेसन दे रहे हैं गुरुजी। जो चीज़ें नहीं हो रही, जो चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं, उससे गुरुजी लेसन्स दे रहे हैं। तो वो उसको नेगेटिव ना लेके एक लेसन लेंगे, एक्सपीरियंस उसको एज़्यूम करेंगे। एज़्यूम नहीं, एक्सपीरियंस ही होता है, पर उसको ज़्यादा वो गहराई में समझेंगे। जो हम पढ़ते हैं, जो दुनिया की पढ़ाई है, ये मैं अब समझ रही हूँ, जितनी भी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी हो, तो ये सब तो ऊपरी पढ़ाई है। जो स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई है और जो स्पिरिचुअलिटी की थ्योरेटिकल पढ़ाई है, वो भी मुश्किल है, जो प्रैक्टिकल है, वो और भी मुश्किल है। तो हम जिसको समझते हैं, जो पढ़ाइयों को, ऊँचाइयों को हम सोचते हैं वो ही ऊँचाई है, वो एक्चुअली वो हमारी ऊँचाइयाँ नहीं हैं, पढ़ाई जो हम कर रहे हैं। ऊँचाई तो वो है जो हम गुरुजी की
स्पिरिचुअलिटी को समझें और उसको प्रैक्टिकल वे में जब हमारे पास सर्कमस्टांसेस आते हैं, जब सिचुएशंस आती हैं और उसमें लगाकर उससे ऊँचा उठें, वो है असली पढ़ाई और वही सबसे डिफ़िकल्ट पढ़ाई है। तो यही मैं उनका गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उसको गुरुजी बहुत प्यार से हाथ पकड़-पकड़ के डिफरेंट सिचुएशंस दिखाते हुए कैसे उसको वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ में पहुँचाया, उसके लिए शुक्राना। कैसे किस टीम में पहुँचाया जिसमें बहुत पॉलिटिक्स थी, उसके लिए शुक्राना। और वो उस टीम ने कैसे सारे पॉलिटिक्स खेल के और अपने को करने के लिए, अपने किसी कैंडिडेट को ऊपर करने के लिए सारा नेगेटिव लिखा, तो उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसकी क्लैरिटी हुई, विज़न हुई कि कैसे लोग काम करते हैं, कैसे किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही नहीं है, सिर्फ़ गुरुजी के अलावा। उसके बाद जो दूसरी टीम उसको मिली, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से मिली, उसके लिए शुक्राना। बहुत डिफ़िकल्ट था, जैसे कि उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और जो उसका बॉस है, उसके नाम का मीनिंग ही शिव है, तो उसको मैं बार-बार बोलती हूँ, गुरुजी ही अभी तुम्हारे आपके बॉस हैं। इवन इफ वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, अजीब तरह से, पर बहुत हेल्पफुल भी है, पर वियर्ड भी बिहेव करता है, तो उसके लिए भी शुक्राना। उसको बार-बार रिमाइंडर देती हूँ कि गुरुजी उसके अंदर हैं, उसमें कुछ भलाई कर रहे हैं ये एक्शन से। तो उसको उस तरह से हिम्मत हिम्मत मिल रही है। तो ये गुरुजी के नाम से ही हिम्मत मिल रही है, मेरे करने से या मेरे बोलने से नहीं मिल रही है। तो वो गुरुजी ही हैं, सब कुछ गुरुजी हैं, सब कुछ, एक-एक पॉइंट, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी ऑवर ऑफ द डे, व्हाटएवर is whatever the things are happening, whatever the situations are coming, तो मैं उसको यही बोल रही हूँ, सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। और उसको बोल रही हूँ तो मेरे लिए भी रिमाइंडर है, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुजर रही हूँ जिसमें सब चीज़ें अभी क्लियर तो ही हैं, पर कोई ना कोई आती जा रही है कि हस्बैंड अंकल वापस अभी मेरे पास आने में उनको वक्त लग रहा है। तो मैं अपने को भी उस जब मैं उसको बोलती हूँ तो गुरुजी टू वे काम कर रहे हैं, उसको भी ज्ञान दे रहे हैं, और जब मैं उसको बोलती हूँ तो उसके थ्रू मेरे को भी खड़ा कर रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना प्रभु, तहे दिल से शुक्राना आपका। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। मैं अब बिल्कुल डाउन हो रही हूँ, पर भी मुझे पता है कि मेरे गुरु ही सब कुछ करेंगे। पर गुरुजी से कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ कि गुरुजी कब तक मेरा चलता रहेगा? कौन से मैंने कर्म किए हैं जो आप कटवा रहे हैं? पर जो कटवा रहे हैं उसके लिए तो नाराज़ हूँ, पर जो आप अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके लिए आज अमृत वेला में तहे दिल से गुरुजी अपना दिल आपके चरणों में रखते हुए बोल रही हूँ, शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना। और जो आपने अपने नाती को, अपने बेटे को, जिसको मैंने आपके चरण कमलों में समर्पित किया हुआ है और जिसको आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, पर गुरुजी उसका ट्रस्ट अभी धीरे-धीरे हिलने लग गया, जो मैं देख रही हूँ। अभी पहली बार उसको एंग्ज़ायटी हो रही है, क्योंकि उसके जो एक्चुअल जिसमें वो यूनिवर्सिटी में चाहता है, उसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। 1-2 के जिसमें वो सोच रहा था, अज़्यूम कर रहा था कि जैसे उसने एसेस लिखे हैं, जैसे कि उसके ग्रेड्स हैं, ऑफ़ कोर्स डीसैट का एकदम बहुत एप्रोप्रिएट नहीं थे, तो उसको था कि मैं इनमें हो जाऊँगा 2 यूनिवर्सिटीज़ में। नहीं हुआ तो उसको काफ़ी ज़्यादा 3 यूनिवर्सिटीज़ में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो जिसमें आपने उसका कराया है वो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं और सेफ यूनिवर्सिटीज़ हैं गुरुजी। पर उसके लिए भी आपको अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना प्रभु। और अरदास तो नहीं करनी चाहिए, पर गुरुजी आप ही उसकी ट्रस्ट है, आप ही फ़ेथ हैं। प्लीज़ वो डगमगाने मत दीजिएगा, उसका ट्रस्ट और फ़ेथ अपने चरणों में कायम रखिएगा। जो उसके लिए बेस्ट है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप वहीं उसको पहुँचाइए गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स उसके साथ हमेशा, हमेशा, हमेशा रहें, कि उसका ट्रस्ट एंड फ़ेथ गुरुजी आपके चरणों में ही रहे, उसकी नज़रें आपके चरणों में ही रहें, कहीं पर इधर-उधर नहीं जाएँ प्रभु। यही आपकी ब्लेसिंग है, यही मेरी अरदास है आज अपने एज़ अ मदर। और प्लीज़ गुरुजी उसके ट्रस्ट एंड फ़ेथ को कहीं प्लीज़ डगमगाने मत दीजिएगा।
जो यूनिवर्सिटीज़ वो सोच रहा है उसको हेल्प करिए उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर अगर उसके लिए वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं गुरुजी, शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक और शुक्राना अपने पति अंकल के तरफ से मैं करती हूँ, जो आपने उनका सडनली ही किसी के थ्रू जो उनको एक सूची दी कि उसको अप्रोच करो उस पर्सन को, उसी ने सारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और डिटेंशन से नाम हटाया है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। पर प्रभु एक और आगे काम कर दीजिए, जो उनका उन्होंने पुराने लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट तक उनका नाम पहुंचा दिया है, केस पहुंचा दिया है, उससे भी उनका नाम इरेज़ कर दे वो आदमी। तो वो सेफ़ली यहाँ पर विदाउट एनी टेंशन आ सकते हैं, अभी भी सकते हैं, पर उसमें हमेशा दिमाग में रहेगा कि जब वो केस की रीडिंग होगी और दूसरा जो जिन्होंने फैब्रिकेट किया है वो ठीक नहीं है, वो आपको भी पता है, तो वो कुछ ना कुछ फिर से कुछ उसमें वहाँ पर ना नज़ कुछ कर दें, तो उनके ऊपर फिर से रिबाउंड ना हो जाए। तो उसके लिए गुरुजी आप ही करेंगे वो। तो उसके लिए शुक्राना। और जो उनके ऊपर हमने केस अब किया है, जो कि फ्रॉड का केस जो हमने करके किया है, जो हमारे पैसे नहीं दिए हैं और जिसके कारण वो 1 साल जॉब नहीं कर पाए, जस्ट जो फ्रॉड इन्होंने नाम पे डाल दिया है, तो उसके लिए हमने केस किया है। तो उस वो भी एक सेटल बिल्कुल हो जाए हमारे फ़ेवर में गुरुजी। तो वो आप ही हेल्प करेंगे इन सब चीज़ों को सेटल करने में प्रभु। तो उसके लिए हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने हमको जितना भी डायरेक्शन, गाइडेंस सब कुछ दिया है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। जो आपने मेरी को हिम्मत दी है इन सब चीज़ों को सहने की, जब बल्कि मैं रोई तो बहुत हूँ गुरुजी आपके आगे, पर जो भी है हिम्मत तो आप ही ने दी है। आप ही ने 1 साल मेरा एग्ज़ैक्ट आप ही ने पार कराया है हाथ पकड़ के, एज़ अ पेरेंट, एज़ अ फादर गुरुजी। जो कि मैं फ़ील करती हूँ हर क्षण, हर मोमेंट, जो कि आपने मुझे 1-2 बटरफ्लाइज़ दिखाई, जो कि यहाँ पर हम दिखती नहीं हैं। तो उस स्वरूप में आपने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुजी के पावन मंत्र जाप से, और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अ लॉट for sharing my satsang in such a wonderful way. Thank you, Vipin uncle. Thank you, Soumya auntie, for everything, for whatever you are doing. गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं यहाँ पर गुरु जी का सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु।